दोस्तों, नवरात्रि ख़त्म होने वाले हैं और लोग आज भी कन्या पूजन करेंगे और कल भी कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के समय आपने क्या उपाय करना है जिससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सके। माँ के आशीर्वाद से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। वही उपाय मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं उन उपाय की तरफ जो आपको नवमी को करने हैं और बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। इन उपाय को करके आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। धन को लेकर आपके जीवन में कोई समस्या है तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। बस आपने पवित्र मन से ये उपाय करने हैं। दोस्तों, आज अष्टमी है और कल नवमी है। नवमी पे कौन सा उपाय है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। नवमी का पर्व भी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्प योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योग के बीच में माँ अम्बे का आशीर्वाद पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपाय को करने से जीवन की कई समस्याएं, दुख, संकट आदि दूर हो जाते हैं और माता की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ उपाय के बारे में जो आपको करने हैं। नवरात्रि नवमी तिथि के दिन अग्नेय कोण में माँ दुर्गा की ज्योत जलाएं। इस ज्योत को जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इससे सभी तरह के रोग एवं दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही अगर आप नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए हैं तो नवमी तिथि को आप दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ कर लें। इसके पाठ करने से अन्न, धन, यश व कीर्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ इस उपाय से जीवन होगा आपका सुखमय। नवमी तिथि पर 9 कन्याओं की पूजा करके उन्हें सम्मान पूर्वक हलवे चने के साथ पूरी सब्जी का श्रद्धानुसार भोजन कराएं, दक्षिणा दें और अच्छे भाव से विदा करें। ऐसा करने से माता प्रसन्न होकर आपका आर्थिक संकट दूर करके आपके जीवन को सुखमय बना देगी और घर में धन की वर्षा होगी। ऐसा कहते हैं कि कन्या रूप में माँ स्वयं घर में आती है, इसलिए इनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। कन्या पूजन को कुमारी पूजन भी कहा जाता है। दोस्तों, एक उपाय और है। चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि पर माँ दुर्गा को गंगा जल से स्नान कराएं। मान्यता है कि माँ का गौर वर्ण गंगा स्नान से ही प्राप्त हुआ था, इसलिए इन दोनों तिथियों पर माँ की विधि विधान से पूजा करें और दुर्गा रक्षा कवच का पाठ करें। इसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा के दौरान पीले रंग की कोड़ियाँ और शंख की भी पूजा करें। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए आपने ये उपाय करना है। नवमी तिथि की रात में माँ दुर्गा की पूजा करें। रात्रि पूजा में माँ के सामने जल से भरा कलश रख दें और उसमें 9 अशोक के पत्ते रख दें। इसके बाद माँ दुर्गा के सप्तशती के मंत्रों का 108 बार जाप करें। साथ ही रात्रि 12 बजे घर के मुख्य द्वार पर गाय के देशी घी का दीपक जलाएं। जप करने के बाद कलश को उठाकर आम या पान के पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें और बचे हुए पानी की सुबह तुलसी में डाल दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खत्म होगी और सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अब जो उपाय बता रही हूँ इस उपाय से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। नवमी तिथि को माँ दुर्गा को सुहाग का सामान अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करने के बाद सामान सुहागन महिला को दे दें। इसके साथ ही किसी दुर्गा में जाकर मंदिर में जाकर माँ के चरणों में 8 कलम पुष्प चढ़ाएं और माँ की गोद में लाल चुनरी में मखाने, बताशे और सिक्के रख दें। ऐसा करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वह भी अच्छा श्रृंगार करके ही माता को भेंट दे। दोस्तों, अगर आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा घर के अंदर है तो आपने ये उपाय करना है। चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को भोग लगाकर गरीब व जरूरतमंद में बांट दें। साथ ही अगर संभव हो सके तो हलवा पूरी को भोग लगाकर सभी में बांट दें। माँ को वही चीज़ें पसंद हैं जो चीज़ें बांटी जा सके, इसलिए माँ के दरबार में हर वक्त भंडारे चलते रहते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। इससे आर्थिक संकट दूर होते हैं।
नवरात्रि की पूजा में कन्या पूजन का विशेष महत्व है और बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा पूरी नहीं होती है। नवरात्रि की 9वीं तिथि को कन्या पूजन कर मां को विदा किया जाता है। इस पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या को आमंत्रित किया जाता है दोस्तों, और उनकी पूजा सत्कार के साथ भोग लगाया जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को बटुक, भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा की जाती है। मान्यता है कि कन्या पूजन में आने वाली कन्याएं अपने साथ सौभाग्य और सुख समृद्धि लाती हैं, साथ ही ग्रह नक्षत्र के दोषों से भी राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर राशि के अनुसार कन्याओं को कुछ वस्तुएं दान में दी जाएं तो माँ सभी मनोकामना को पूरी करती है और कुंडली में सभी ग्रह नक्षत्रों का शुभ फल मिलता है। मेष और वृष राशि वालों के लिए दोस्तों, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी एक ही हैं और वह मंगल ग्रह हैं, इसलिए इन राशियों के लोग कन्या पूजन में लाल रंग की चीज़ें भेंट करें। लाल रंग की चीज़ें जैसे लाल किताब, लाल चूड़ी, लाल वस्त्र, पेंसिल, फल इत्यादि को भेंट कर सकते हैं। साथ ही कन्या पूजन के बाद गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और मंगल से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए कन्या पूजन में इस राशि के लोग मखाने, गोला, अनार या फिर खिलौने इत्यादि दे सकते हैं। साथ ही वस्त्र व धन भी भेंट स्वरूप कन्या व लंगूरा को दे सकते हैं। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कन्या पूजन के बाद घर में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ लगाएं। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शुक्र ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये कुछ मैंने 2-3 राशियों के बारे में बताया है और ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे नॉलेज लेते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।